लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर ओबीसी फ्रंट के चीफ और यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने सरकार और चुनाव आयोग को एक बड़ी चेतावनी दे डाली है, जहां उन्होंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर एग्जिट पोल जैसा चुनाव परिणाम आया तो वह प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। जिला मुख्यालयों पर चुनाव आयोग का पुतला दहन कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 जून से भोपाल व दतिया से की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ एक ही दिन का समय शेष रह गया है। वहीं 2 दिन पहले आए एजेंसियों के एग्जिट पोल को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश में भाजपा को 28 से 29 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, जिस पर काफी समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे व पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अलविदा कह देने वाले ओबीसी फ्रंट के चीफ व यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 साल में आम चुनाव के परिणामों से ठीक 2-3 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसियां बड़े मीडिया हाउस से मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती हैं जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और फिर चुनाव आयोग का असली खेल शुरू होता है। बोले, आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है। जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो, लेकिन सरकार उसी की बनती है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जनादेश को लूटने की कोशिश हुई। नकली जनादेश प्रस्तुत किया गया तो वह पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। किसी भी सूरत में नकली जनादेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दामोदर सिंह यादव ने कांग्रेस को निठल्ली पार्टी बताते हुए कहा कि वह कांग्रेस की तरह तमाशबीन बनकर नहीं बैठ सकते। उन्हें पुख्ता जानकारी है कि 6 सीटों पर भाजपा की हार तय है, जबकि 4-5 सीटों पर कड़ी टक्कर होने जा रही है। जिस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही साबित हुए थे, उसी प्रकार 2024 में भी सही होने की आशंका के चलते उन्होंने संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव परिणाम आने पर वह 5 जून से भोपाल व दतिया से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसके पश्चात उन सीटों पर आंदोलन किया जाएगा जहां भाजपा की हार और संयोग से कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सीधी और खरगोन मुख्य रूप से शामिल हैं। और किसी कीमत पर गलत परिणामों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आगामी 5 तारीख के लिए भी आप लोग अभी से मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि मैं तो मानसिक रूप से तैयार हूं कि गड़बड़ियां हो चुकी हैं और परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये होगा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, निठल्ली कांग्रेस कुछ करे ना करे, लेकिन हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम सारे संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप सभी से मुखातिब हुए हैं। अब आप जिस संबंध में बात करना चाहें पूछ सकते हैं। देखिए, आप 2014 और 2019 का आम चुनाव देख चुके हैं, लोकसभा का चुनाव। 2019 में मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, इसलिए वो सरकार परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन 19 के अंदर भी हमने देखा कि एग्जिट पोल जिस तरीके के आए, तो पहले लगा कि एग्जिट पोल गलत निकलेंगे, लेकिन अंत में जाके 2 दिन बाद जब परिणाम आए तो वो सही निकले। इस बार पूरे देश के अंदर माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ है। उसके बाद भी कल जो परसों एग्जिट पोल आए हैं, वो फिर से ये षड्यंत्र दर्शाता है कि फिर कुछ न कुछ गड़बड़ी निश्चित रूप से चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है और फिर से मोदी की सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। भले ही कांग्रेस जैसी निठल्ली पार्टियां या विपक्षी पार्टियां शांत बैठी रहे, लेकिन हम संविधान के रक्षक लोग हैं और हम हमेशा लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हमारे ओबीसी फ्रंट सहित सभी संगठनों ने निर्णय लिया है कि अगर परिणाम वही आते हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा नेटवर्क है, हम आंदोलन करने जा रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर खंडित नकली जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत भोपाल और दतिया जिले से 5 तारीख से की जाएगी। हम चुनाव आयोग के जगह जगह पुतले जलवाएंगे संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर और संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भी पुतले जला के ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पर अगर विपक्षी दल कमजोर हैं तो हम लोग कमजोर नहीं हो सकते और हम संगठन की लड़ाई लड़के अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।